राकेश कुमार, मैथ्स टीचर आप शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 12.2। पिछली क्लास में आपने 12.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक अध्ययन कर लिया था। अगला क्वेश्चन 6 का अध्ययन अब करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आयताकार बाग 6.8 मीटर लंबा तथा 5.4 मीटर चौड़ा है। एक आयताकार बाग है, इस प्रकार से फिगर सभी में बनाएंगे 100% इस तरीके से। ये आयताकार बाग है, बाग में 6.8 मीटर की लंबाई है, 6.8 मीटर लंबा और 5.4 मीटर चौड़ा है। 5.4 मीटर चौड़ाई है। इसके चारों ओर 1.5 मीटर चौड़ा सीमांत क्षेत्रफल पौधे उगाने के लिए छोड़ा गया है। शेष भाग में घास उगाई गई है, ज्ञात कीजिए। तो पेड़ लगाने 1.4 मीटर चौड़ा सीमांत क्षेत्रफल इस तरीके से देखें। ये 1.5 मीटर चौड़ा है, ऐसे ये पार्ट छोड़ा गया है पौधे लगाने के लिए, ऐसा इतना, और शेष भाग में घास लगाई गई है। कुछ ऐसा फिगर है। शेष भाग में घास उगाई गई है, ज्ञात कीजिए। तो घास इतने में उगाई गई है। पहला पार्ट है इसका, हाँ, ये 1.5 मीटर चौड़ा है, 1.5 मीटर। तो इसने कहा, पहला है फूल पौधों की क्यारी का क्षेत्रफल, यानी ये इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो ये बाहर की ओर छोड़ा गया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले बाहरी क्षेत्रफल निकालें और फिर आंतरिक क्षेत्रफल निकालें और दोनों को घटा दें तो हमें मालूम हो जाएगा यही घास का क्षेत्रफल भी होगा। फूल नहीं, दोनों को घटा देंगे तो ये पौधों का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो क्यारी बाग का क्षेत्रफल, बाग का कुल क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। बराबर लंबाई कितनी है? 6.8 मीटर एवं चौड़ाई है 5.4 मीटर। अब दोनों का गुणा कर लें तो 5 4 8 32, 4 6 24 और 3 27, और 5 से 5 8 40, 5 6 30, 4 34, तो 2 7 6 और 3 0.2 अंक के ऊपर लग जाएगा, तो बराबर होगा 36.72 वर्ग मीटर। ये पूरे का क्षेत्रफल आ गया। अब आंतरिक क्षेत्रफल, यानी जो घास का जो मैदान है यहां से यहां तक, घास के मैदान की लंबाई, घास के मैदान की लंबाई बराबर, घास के मैदान की लंबाई कितनी होगी? ये पूरी 6.8 मीटर है और ये अंदर की कितनी हो जाएगी? क्योंकि 1.5 मीटर ये चौड़ा, तो 1.5 यानी 3 मीटर होगा। तो 6.8 माइनस 3 बराबर, घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 3.8 मीटर। इसी तरीके से इसकी चौड़ाई बराबर हो जाएगा, ये पूरी 5.4 मीटर है, इसमें भी 1.5 और 1.5 यानी 3 मीटर घटाना है। तो 5.4 माइनस 3 बराबर
2.4 मीटर। घास के मैदान का क्षेत्रफल, घास के मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी हो गई? 3.8 मीटर और गुणा चौड़ाई 2.4 मीटर। अब इसका भी गुणा कर लें। इसका गुणा करने के लिए देखिए 4 8 32 और 4 तिहाई 12 और 3 15, 2 से तो 2 8 16, 2 तिहाई 6 और 1 7, तो 2 1 6 5 11 हो गया, 7 1 8 और 1 9 हो गया। 9 यहाँ लग जाएगा, तो 9.12 वर्ग मीटर। इतना क्षेत्रफल आंतरिक क्षेत्रफल हो गया। पौधे, फूल पौधों की क्यारी का क्षेत्रफल, तो पौधों की क्यारी का क्षेत्रफल, पौधों की क्यारी का क्षेत्रफल बराबर, दोनों को घटा दिया जाए। एक क्षेत्रफल आया था ये और दूसरा क्षेत्रफल ये, तो 36.72 माइनस 9.12 तो बराबर हो गया 0। 2 में से 2 घटाया, 7 में से 1 घटाया, 6 बच गया, दशमलव लगा दिया। 16 में 9 कम करेंगे तो 7 होगा और 2 इधर रह जाएगा मीटर स्क्वायर। 27.60 मीटर स्क्वायर इस पौधों की क्यारी का क्षेत्रफल है। दूसरा है 7 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का कुल खर्च। तो घास के मैदान का क्षेत्रफल कितना आया था? ये आया था। अब घास लगवाने के लिए 7 रुपए प्रति वर्ग मीटर घास लगाने का खर्च, घास लगाने का खर्च बराबर 9.12 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में लगाना है, 9.12 और गुणा 7 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, 7 से गुणा कर देंगे बराबर 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8.79 रुपए। 63 रुपए 84 पैसे घास लगाने का खर्च होगा। और इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब 7 नंबर है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 7 नंबर में एक आकृति बनी हुई, सेवन नंबर में है एक आयत ऐसे बना है इस तरीके से। इस आयत में यहां से इतना पार्ट कलर्ड है ऐसे, इस प्रकार से ये कलर्ड है। इसमें है ये 13 मीटर है, ये तो 13 मीटर है, और दूसरी पूरी ये 3 मीटर है, और ये 4 सहित 3/4 मीटर है। इधर का ये 3 मीटर है और ये 4 सहित 3/4 मीटर है, और ये टोटल दिया गया है 15 मीटर। ये 15 मीटर है, तो इसका मतलब 15 मीटर में ये दोनों जोड़ के घटा दिया जाए तो हमको इसकी चौड़ाई मालूम हो जाएगी। छायांकित भाग की चौड़ाई 7 नंबर है, 7 छायांकित भाग की चौड़ाई।
पहले चौड़ाई ज्ञात करनी है, फिर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 15 माइनस ब्रैकेट 3 प्लस ये होगा, इससे भाग देंगे 4 से 3 में, देखिए 4 से ऐसे 3 में भाग देंगे तो 0.75 आ जाएगा। दशमलव इधर लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 सत्ते 28 और 2 बचेगा, दशमलव लगा है 0, 4 पंचे 20, तो 4 तो ये है ही, तो ये हो जाएगा 4.75। तो 4.75 कितना हो गया, तो बराबर 15 माइनस 7.75। अब घटाना है तो घटाएंगे ऐसे, देखिए 15.00 और फिर 7.75 ऐसे घटा लेंगे। तो 10 में से 5 कम करेंगे तो 5, 9 में 7 कम करेंगे 2 दशमलव हो गया, 14 में 7 कम करेंगे तो 7, तो बराबर आ जाएगा 7.25 मीटर। एक लंबाई 13 मीटर हो गई और चौड़ाई हो गई 7.2 मीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है इसकी कितनी, 13 मीटर, 13 मीटर और गुणा 7.25 बराबर गुणा कर देंगे तो 13 पचे 65, 13 दूनी 26 और 6 32, 3 हासिल आ गया, 13 सत्ते 91 और 3 94, दशमलव इतना होगा वर्ग मीटर। 94.25 वर्ग मीटर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 12.2 आपका कंप्लीट हो गया। तो इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास